अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूँ फैयाज़ और आप देख रहे हैं आइए ग्रामर सीखें उर्दू ज़ुबान में। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने आर्टिकल पढ़ा था ए एंड द के बारे में, यानी यूजेस ऑफ आर्टिकल ए एंड द को हमने पढ़ा था। इस लेसन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल को जुमले में कहाँ रखते हैं, यानी पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। 4 सिंपल रूल्स की मदद से हम सीखेंगे कि आर्टिकल को जुमले में कहाँ रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मकाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल ए एंड द को हम सेंटेंस में कहाँ रखते हैं, यानी प्लेस ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, करेक्ट प्लेस ऑफ आर्टिकल के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। इन रूल्स को फॉलो करके ही हम आर्टिकल को उसकी सही जगह पर रख सकते हैं, यानी सेंटेंस में और लैंग्वेज में हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तौर पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रूल नंबर 1, आर्टिकल बिफोर नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे अ बॉय, एन अम्ब्रेला, द डॉक्टर। यानी आर्टिकल को हम किसी नाउन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और रूल नंबर 1 हमारा ये है कि आर्टिकल जिस नाउन के लिए आता है हम आर्टिकल को उस नाउन से पहले ही रखते हैं। जैसे आप इसको सेंटेंस में देख लें, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। यहाँ पर नाउन आया है बॉय, और चूँकि बॉय काउंटेबल सिंगुलर है लिहाजा उससे पहले आर्टिकल आना चाहिए, तो यहाँ पे आर्टिकल आया है ए, यानी अ बॉय। ही इज़ अ बॉय, आर्टिकल ए जो है वो नाउन बॉय से पहले आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छतरी है। यहाँ पर जो नाउन इस्तेमाल हुआ है काउंटेबल नाउन है अम्ब्रेला, और चूँकि अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, लिहाजा उससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल हुआ एन। आई हैव एन अम्ब्रेला। तीसरे सेंटेंस में आप देखें तो आई मेट द डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर से मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो नाउन है वो है डॉक्टर, और चूँकि डॉक्टर भी काउंटेबल नाउन है लिहाजा उससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल करना है। चूँकि डॉक्टर यहाँ पे पर्टिकुलर है लिहाजा यहाँ पे डॉक्टर से पहले द का इस्तेमाल हुआ है, यानी आई मेट द डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर से मिला। लिहाजा ये रूल हमेशा याद रखें कि आर्टिकल बिफोर नाउन, आर्टिकल को हम नाउन से पहले रखते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, रूल नंबर 2, आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले हम रखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देखें, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। यहाँ पर जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो है बॉय, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक तो बॉय से पहले आर्टिकल आना चाहिए। लेकिन अब हमें रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। तो चूँकि रूल नंबर 2 में कहता है आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव, तो अब आप देखें यहाँ पे नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है इंटेलिजेंट। तो अब हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो एडजेक्टिव से पहले हम इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव से पहले हम उसको रखेंगे और नाउन से पहले नहीं। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। और दूसरी बात यहाँ समझने वाली ये है कि हम जो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे वो भी अब हम नाउन के साउंड को नहीं देखेंगे बल्कि एडजेक्टिव के साउंड को देखते हुए हम ए और एन लगाएंगे। यहाँ पर इंटेलिजेंट आई जो है वो वॉवेल साउंड दे रहा है, लिहाजा इंटेलिजेंट से पहले एन आया। यहाँ पर हमने बॉय को देखते हुए ए इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरे पास एक खूबसूरत छतरी है। यहाँ पर भी एक नाउन आया है अम्ब्रेला, लेकिन आर्टिकल अम्ब्रेला से पहले नहीं आया क्योंकि इससे पहले एक एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल। लिहाजा अब हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो ब्यूटीफुल से पहले करेंगे, यानी एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे। आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब यहाँ पर देखने वाली दूसरी बात ये भी है कि आप ब्यूटीफुल के साउंड को देखें, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले ए आएगा, और अगर ये वॉइस साउंड है तो उससे पहले एन। तो ब्यूटीफुल चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड है लिहाजा से पहले ए आया, आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई मेट द एक्सपीरियंस डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल
तजुर्बाकार डॉक्टर से मिला। अब यहाँ पर जो नाउन है वो डॉक्टर है, लेकिन आर्टिकल द जो है वो डॉक्टर से पहले नहीं आया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से पहले एक एडजेक्टिव आ गया एक्सपीरियंस्ड। तो जो हम दा का इस्तेमाल करेंगे वो एडजेक्टिव से पहले करेंगे, यानी आई मेट द एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। तो अब हमने आर्टिकल को एक्सपीरियंस से पहले रखा, यानी एडजेक्टिव से पहले रखा। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव, आर्टिकल को हमें एडजेक्टिव से पहले रखना है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मकाम। रूल नंबर 3 हमारा है कि आर्टिकल बिफोर एडवर्ब, आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखना है। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा है कि आर्टिकल को हम पहले नाउन से पहले रखते हैं, फिर हमने पढ़ा रूल नंबर 2 में कि आर्टिकल को हम एडजेक्टिव से पहले रखते हैं। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले रखते हैं, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए तो अब हम आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर एक नाउन आया है बॉय और उससे पहले एक एडजेक्टिव आ गया इंटेलिजेंट, लेकिन आर्टिकल को हमने उससे वेरी से पहले रखा है। क्यों? क्योंकि वेरी एडवर्ब है और जब एक सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल हमेशा एडवर्ब से पहले रखते हैं। अगर हम इसको यूँ रखते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अ बॉय, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ही इज़ वेरी एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा, क्योंकि हमें आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखना है। हालांकि आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए ही आया है, लिहाजा वेरी एडवर्ब है और आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखना है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। और दूसरी बात यहाँ समझने वाली है कि आप जो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो वो अब एडवर्ब के साउंड को देखते हुए करेंगे। अगर एडवर्ब का साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, अगर वावेल है तो एन लगाएंगे। हम यहाँ पर नाउन के साउंड को या एडजेक्टिव के साउंड को नहीं देखेंगे। अब आप देखें दूसरा सेंटेंस, आई हैव अ रियली ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मेरे पास वाकई एक बहुत खूबसूरत छतरी है। अब यहाँ पर देखिए एक नाउन आया है अम्ब्रेला, एक आर्टिकल आया है ए, लेकिन ए जो है वो अम्ब्रेला से पहले नहीं आया बल्कि रियली से पहले आया है, जो कि एडवर्ब है। तो याद रखें कि नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल से पहले एक एडवर्ब आ गया रियली। तो अब जो आर्टिकल रखेंगे वो एडवर्ब्स यानी रियली से पहले रखेंगे, नाउन से या एडजेक्टिव से पहले नहीं। यानी अगर आप इस सेंटेंस को यूँ कहें कि आई हैव रियली ब्यूटीफुल एन अम्ब्रेला, तो ये सेंटेंस गलत है। इसी तरीके से आई हैव रियली अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ये सेंटेंस भी गलत है। ये सेंटेंस सही है कि आई हैव अ रियली ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यहाँ पर भी आप एडवर्ब के साउंड को देखते हुए ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं, आई मेट द हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर येस्टरडे। आई मेट द हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर येस्टरडे। अब यहाँ पर देखें नाउन आया है डॉक्टर और आर्टिकल आया है द नाउन के लिए ही आया है, डॉक्टर के लिए ही आया है, लेकिन ये एक एडवर्ब हाईली से पहले आया है, डॉक्टर से पहले नहीं। लिहाजा आर्टिकल को सेंटेंस में कहाँ रखना है, इसके लिए आपको इन 3 रूल को फॉलो करना है। अगर सेंटेंस में सिर्फ नाउन आ जाए तो नाउन से पहले आर्टिकल रखें, अगर सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल रखें, और अगर सेंटेंस में नाउन आ जाए, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल को एडवर्ब से पहले रखना है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के मकाम में हम रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि आर्टिकल को हम एडजेक्टिव से पहले रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिससे पहले हम आर्टिकल नहीं रखेंगे बल्कि उसके बाद हम आर्टिकल रखेंगे। रूल नंबर 4 हमारा है आर्टिकल आफ्टर एडजेक्टिव, आर्टिकल को एडजेक्टिव के बाद रखना है। अच्छा, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, सच, मैनी, इनके बाद आपने आर्टिकल रखना है, इनसे पहले नहीं। जैसे सेंटेंस में हम इसे देखते हैं, व्हाट अ बॉय ही इज़। अब यहाँ पर आ जो है वो व्हाट के बाद आया है, ठीक है। सो व्हाट अ बॉय ही इज़। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई कैन डू सच अ टास्क। आई कैन डू सच अ टास्क, यहाँ पे सच एडजेक्टिव है, उसके बाद आर्टिकल आया है।
ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को हम अगर यूँ लिखेंगे कि आई कैन डू अ सच टास्क, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इस तरीके से इसके बाद वाला सेंटेंस देखें, मैनी अ मैन हैज़ कम, मैनी अ मैन हैज़ कम। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव है मैनी, उसके बाद आर्टिकल आया है आ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह रखें कि आ मैनी मैन हैज़ कम, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसी तरीके से अगर एडजेक्टिव से पहले एज़ या हाउ आ जाए तो हम आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एज़ गुड अ मैन एज़ ही इज़, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, उससे पहले एज़ आया है, लिहाजा आर्टिकल को गुड के बाद रखा गया है, एज़ गुड अ मैन एज़ ही इज़। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें, एज़ गुड अ शो एज़ दैट वाज, यहाँ पर भी एडजेक्टिव गुड आया है और उससे पहले एज़ आया है, लिहाजा आर्टिकल को गुड के बाद रखा है, यानी एडजेक्टिव के बाद रखा है। अब अगला सेंटेंस देखें, हाउ नाइस अ प्लेस दिस इज़, यहाँ पर हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है, यानी एडजेक्टिव से पहले हाउ आ गया है, लिहाजा यहाँ पर भी आर्टिकल नाइस के बाद रखा है, यानी एडजेक्टिव के बाद रखा गया है, हाउ नाइस अ प्लेस दिस इज़। और अब दूसरा सेंटेंस देखें, हाउ फुलिश अ प्लान इट इज़, हाउ फुलिश अ प्लान इट इज़। अब यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है फुलिश, जिससे पहले हाउ आया है, जब हाउ आ जाए और उसके बाद एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।